एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मियो बोल रहा होता है, जब मैं किसी सीट नोट को खोलकर देखता हूँ तो उसमें के साउंड वहाँ से बाहर निकलकर मेरे लिए एक रास्ता बनाते हैं और मैं उस अंधेरी काली जगह में उस साउंड के बनाए हुए रास्ते पर चल पड़ता हूँ और मैं उन साउंड्स के बनाए हुए रास्तों को फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे उस डार्कनेस से डर लगता है और मैं उस डार्कनेस के अंदर नहीं जाना चाहता। और मैं इसी तरीके से कोटो को प्ले करता हूँ। मेरे पास कोटो प्ले करने का बस यही एक तरीका है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें आज से 10 साल पहले किसी स्कूल का प्रिंसिपल यामामोटो से बोल रहा होता है कि तुम कोटो क्लब के एडवाइजर बन सकते हो। यह सुनकर वहाँ पर यामामोटो काफ़ी हैरान होता है और सोचने लगता है। अपनी टीचर की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं एक टीचर बना और टीचर बनने के 1 साल बाद ही मुझे कोटो क्लब के एडवाइजर बनने का ऑफर मिला। अब यामामोटो बोलता है उस वक्त मुझे कोटो के बारे में कुछ भी नहीं पता था, यहाँ तक कि मैंने कभी कोटो का नाम भी नहीं सुना था। अब हमें दिखाया जाता है कि यामामोटो क्लब रूम में बैठा वहाँ के स्टूडेंट से बात कर रहा होता है और अब यामामोटो एक सीट नोट को देखता है और बोलता है तो अब मुझे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तभी वहाँ बैठी लड़की बोलती है पर अभी तक आपने इस पीस की परफॉर्मेंस को सुना ही नहीं। यामामोटो बोलता है नहीं, मैं यह नहीं कह रहा। इस सीट नोट को देखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि यह पीस बिल्कुल मैथ्स प्रॉब्लम की तरह है और इस पीस को देखने में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मैथ प्रॉब्लम को देख रहा हूँ। और अब वहाँ पर यामामोटो कोटो के बारे में काफ़ी नॉलेज इकट्ठा करता है और उसके बारे में काफ़ी कुछ सीखता है। और अब यामामोटो कोटो परफॉर्मेंस को सुनता है जिन्हें सुनने के बाद उसे ऐसा लगता है कि जैसे वह सभी कैलकुलेटेड मैथ प्रॉब्लम्स हो। और अब उन परफॉर्मेंस को सुनकर यामामोटो काफ़ी हैरान हो जाता है और बोलता है यह तो मैथ है। और उसके बाद यामामोटो को कोटो काफ़ी अच्छा लगने लगा और फिर यामामोटो ने कोटो के पीसेस को लिखना स्टार्ट किया। पर वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट यामामोटो के लिखे हुए पीस को परफॉर्म करना नहीं चाहता था, पर यामामोटो बिना रुके लगातार उन कोटो के कई सारे पीसेस को लिखता चला गया। और अब यामामोटो का ट्रांसफ़र हाकुटो स्कूल में हो जाता है जहां उसे पता चलता है कि कई सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ने कोटो क्लब को ज्वाइन किया है, जिससे यामामोटो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वह कोटो क्लब रूम की ओर जा रहा होता है। और तभी वह एक पीस सुनता है और यह पीस उसी का लिखा हुआ होता है। अब यामामोटो देखता है कि उस पीस को वहाँ पर मियो परफॉर्म कर रहा होता है। अब अपने पीस को परफॉर्म होता हुआ देखकर यामामोटो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी मियो बोलता है तुम कौन हो। अब यामामोटो घबराते हुए बोलता है मेरा नाम यामामोटो है और मैं तुम्हारे क्लब का एडवाइज़र हूँ। अब यामामोटो बोलता है शायद तुम्हें नहीं पता, पर अभी जिस पीस को तुम परफॉर्म कर रहे थे उसे मैंने लिखा है। मियो बोलता है तो क्या मुझे इसे परफॉर्म नहीं करना चाहिए था। यामामोटो बोलता है नहीं, मैं यह नहीं कहना चाहता। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरा लिखा हुआ पीस परफॉर्म करते हुए देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि तुमने उस पीस को परफॉर्म किया। मैंने इसी पीस की तरह और भी कई सारे पीस को लिख रखे हैं, तो अगर तुम उन्हें परफॉर्म करना चाहते हो तो। तभी मियो बोलता है नहीं, मुझे वह पीस पसंद नहीं आया और अब मैं कोटो प्ले नहीं करना चाहता। यामाटो बोलता है पर क्यों। मियो बोलता है क्योंकि मुझे मेरा साउंड पसंद नहीं, मेरा प्रोड्यूस किया हुआ साउंड काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता है। और अब मियो वहाँ से चला जाता है। अब यामामोटो शिज़ुमोरी के पास जाता है और बोलता है शिज़ुमोरी तुम मियो की कज़न हो ना। शिज़ुमोरी बोलती है हाँ। यामामोटो बोलता है मैं तुमसे उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। और अब शिज़ुमोरी यामामोटो को बताती है कि मियो के मॉम और डैड दोनों ही काफ़ी बिजी रहते हैं और दोनों ही जॉब करते हैं, इसीलिए जब मियो काफ़ी छोटा था तो वह हमारे साथ रहने के लिए हमारे घर पर आ गया। उस वक्त मियो 6 साल का था और उस वक्त मेरी मॉम कोटो प्ले किया करती थी, जिससे अट्रैक्ट होकर मैंने और मियो ने कोटो प्ले करना स्टार्ट किया। यामामोटो बोलता है तो इसी वजह से तुम लोग इतना अच्छा कोटो प्ले करते हो। शिज़ुमोरी बोलती है नहीं, मियो मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कोटो परफॉर्म करता है और तो और मियो कोटो से निकलने वाले साउंड को देख सकता है। यह सुनकर यामामोटो को यकीन नहीं होता। अब शिज़ुमोरी उसे बताती है कि मियो को कोटो प्ले करता हुआ देखकर उसे ऐसा लगता है कि जैसे मियो को उस पीस का राइट आंसर पता हो। यह सुनकर यामामोटो बोलता है मियो तो सच में काफ़ी कमाल का है। शिज़ुमोरी बोलती है हाँ, पर मियो को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं। मियो को हमेशा लगता है कि उसका साउंड काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है और वह जिस साउंड को ढूंढ रहा है वह साउंड वह कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है और इसीलिए मियो को उसका प्रोड्यूस किया हुआ साउंड उसे खुद पसंद नहीं आता। और मुझे नहीं पता कि मियो किस तरह का साउंड ढूंढ रहा है। और अब हमें दिखाया जाता है कि मियो छत पर लेटा होता है और तभी वहाँ पर यामामोटो आता है और बोलता है मियो मुझे पता चला कि तुम साउंड को देख सकते हो, तो क्या यह सच है। मियो बोलता है हाँ यह सच है, तो क्या। यामामोटो बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिखे हुए पीस को परफॉर्म करो, क्योंकि जब उस दिन मैंने तुम्हें वह पीस परफॉर्म करते हुए देखा था तो वह पीस सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और तुम्हें वह पीस परफॉर्म करता हुआ देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। तभी मियो बोलता है पर मैं तुम्हारे लिखे हुए पीस को परफॉर्म करना नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ बियॉन्ड परफॉर्म करना चाहता हूँ। मैं खुद अपने साउंड को सरपास करना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि मैं यह कैसे कर सकता हूँ। अब यामामोटो बोलता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा पीस लिखूंगा जो तुम्हें बियॉन्ड लेवल तक ले जाएगी और उसके बाद जो चीज़ तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हें मिल पाएगा।
क्योंकि मैं तुम्हें वह पीस परफॉर्म करते हुए देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम नेशनल में परफॉर्म करो। तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अभी मियो बोलता है नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। यामामोटो बोलता है पर क्यों? मियो बोलता है क्योंकि तुमसे मुझे डर लगता है। और अब यामामोटो मियो के पीछे भागने लगता है। और अब प्रेजेंट टाइम में हाकुटो स्कूल अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए जा रही होती है। वहीं यामामोटो काफी ज्यादा नर्वस होता है। यह देखकर वहाँ खड़ी लड़की बोलती है, तुम हमारे एडवाइजर हो, तुम्हें हमारा हौसला बढ़ाना चाहिए, पर तुम खुद इतने ज्यादा डरे हुए हो। वैसे मुझे पता चला कि हमारे क्वालिफायर्स के बाद तुम टीचिंग छोड़ रहे हो। यह सुनकर यामामोटो काफी हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? अब वह लड़की बोलती है, तुम सच में बेवकूफ हो। पूरे स्कूल को इस बारे में पता है, पर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारा सबसे बड़ा सीक्रेट है। और हमें पता है कि अब तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए जा रहे हो। और म्यूजिक फेस्टिवल वाले दिन तुम्हारी तबीयत खराब नहीं थी। हमें पता है कि तुम उस दिन म्यूजिक फेस्टिवल में क्यों नहीं आए थे, क्योंकि उस दिन तुम्हारे डैड की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और तुम उनसे मिलने के लिए गए थे। तो क्या तुम सच में टीचिंग क्विट करने वाले हो? अब यामामोटो स्माइल करते हुए बोलता है, मैंने यह डिसीजन काफी सोचने के बाद लिया है। अब हमें दिखाया जाता है कि हॉल में होजुकी की मदर और डोजिमा बैठी होती है। अब डोजिमा बोलती है, ग्रैंड मास्टर, हमें घर वापस जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर जितने भी परफॉर्मेंस देखे हैं उसमें से एक भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। और इन सभी की परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे लग रहा है कि होजुकी भी कुछ खास अच्छा नहीं कर पाएगी। अब वहाँ पर होजुकी की मदर खड़ी होती है और बोलती है, मैं बाहर जा रही हूँ थोड़ी ताजी हवा खाने के लिए। अब वहाँ पर डोजिमा सोचने लगती है, अब मैं यहाँ पर थोड़ी भी देर नहीं रुकना चाहती। और अब डोजिमा वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि अकीरा ने उससे कहा था, आपको भी वह परफॉर्मेंस सुनने की जरूरत है और उस परफॉर्मेंस को सुनने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि हम कैसा फील करते हैं। अब डोजिमा वहाँ से निकलकर बाहर आती है, पर तभी वह वहाँ पर केसी को देखती है। और अब डोजिमा वहाँ पर केसी को देखकर काफी हैरान हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि टाकेयामी उन सभी से बोल रहा होता है, 5 मिनट में हमें स्टेज के पीछे जाना है, तो फिर तुम सभी लोग तैयार हो जाओ। और अब यह सुनते ही वहाँ पर सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी कुराटा बोलता है, इस रूम से बाहर निकलने के बाद हम एक दूसरे से ज्यादा कुछ बात नहीं कर पाएंगे, तो क्या तुम सभी एक सर्कल फॉर्म करना चाहते हो? और सभी इस बात से एग्री करते हैं और वह लोग वहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं। वह सभी लोग वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और तभी कुडो बोलता है, तो क्या कुराटा तुम हमसे कुछ बोलने वाले हो? और अब कुराटा बोलता है, हाँ, मैं तुम लोगों के साथ प्ले करना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि हमारी यह परफॉर्मेंस लास्ट परफॉर्मेंस हो, तो फिर हम सभी अपना बेस्ट देते हैं। और तभी कुडो कुराटा को मारता है और बोलता है, बेवकूफ, हम यहाँ पर तुम्हारी यह बात नहीं सुनना चाहते हैं, इससे तुम हमें और भी ज्यादा नर्वस कर रहे हो, तो कुछ ऐसा कहो जिससे हम सभी फायर अप हो सके। और अब कुराटा वहाँ पर बोलता है, तो ठीक है, हम सभी नेशनल्स में जा रहे हैं और हमें नेशनल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग फायर अप हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कुडो की आंट हॉल में बैठी बोल रही होती है, नेक्स्ट परफॉर्मेंस अब हाकुटो की है। तेत्सुकी बोलता है, यह वही स्कूल है ना जो उस म्यूजिक फेस्टिवल में जीता था? कुडो की आंट बोलती है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, और अगर इस बार भी उन लोगों ने राइट आंसर परफॉर्म किया तो कुडो और बाकी सब इसमें नहीं जीत पाएंगे। पर अब सब कुछ चेंज हो चुका है। अब वह सभी लोग पिछली बार से काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। अब वहाँ पर हाकुटो अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए स्टेज पर जा रही होती है और तभी वहाँ पर कुराटा और बाकी सब आते हैं, जिन्हें देखकर मियो उन्हें देखने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हाकुटो की परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है। वहीं पर मियो सोच रहा होता है, मैंने हमेशा अपने साउंड को हेट किया क्योंकि वह मुझे काफ़ी बोरिंग लगता था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे मैं कुछ मिस कर रहा हूँ और मैं हमेशा से उस मिसिंग चीज़ को ढूंढता आ रहा हूँ, पर उन लोगों से मिलने के बाद मुझे वह मिसिंग चीज़ मिली और अब मैं अपने नेक्स्ट लेवल पर जा सकता हूँ। अब वहाँ पर मियो अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है और अब मियो की परफॉर्मेंस देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डीप होती है। अब वहाँ पर मियो की परफॉर्मेंस देखकर सुकाजी सोचने लगता है, तो क्या यह कोई क्लासिकल पीस है? नहीं, यह भी एक ओरिजिनल पीस है और इन लोगों की परफॉर्मेंस सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। यह पीस काफ़ी ज़्यादा प्लेन है पर काफ़ी ज़्यादा डीप भी। और अब मियो की परफॉर्मेंस देखकर कुराटा सोचने लगता है, मियो के पास इस पीस का भी राइट आंसर है। वहीं पर सुकाजी सोच रहा होता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस पीस को एक हाई स्कूल स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है। वहीं होजुकी सोच रही होती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई इस तरह का भी पीस लिख सकता है। यह पीस सच में काफी ज्यादा कमाल का है। वहीं मियो लगातार इस पीस को एक ही साउंड में परफॉर्म कर रहा है। वहीं बैठा सुकाजी सोच रहा होता है, यह लड़का सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। यह पीस काफी ज्यादा अच्छा है पर उस लड़के ने इसे काफी अच्छी तरीके से कंप्रेस कर रखा है और वह लगातार इस पीस को डीप करता जा रहा है। पर अभी भी यह परफॉर्मेंस हिमेसाका की परफॉर्मेंस के सामने कुछ भी नहीं। अब वहाँ पर मियो को उसका एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वह बोल रहा होता है कि अब वह कोटो प्ले करना छोड़ देगा। तभी शिजुरू बोलते हैं, यह तुम क्या बोल रहे हो? तुम सच में काफी अच्छा कोटो परफॉर्म करते हो, तो फिर तुम उसे छोड़ना क्यों चाहते हो? सभी को तुम्हारा कोटो प्ले करना काफी ज्यादा पसंद आता है। मियो बोलता है, पर मुझे मेरी साउंड पसंद नहीं।
शिज़ुरू बोलती है मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो, पर कोई भी पर्सन इतनी जल्दी कोटो में अपनी पसंद का साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो तुम्हें लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए और एक दिन तुम अपनी पसंद का साउंड प्रोड्यूस कर पाओगे। और अब मियो वहाँ पर अपनी पसंद के साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। वह पूरे दिन बस कोटो ही प्ले करता रहता है, क्योंकि वह एक बार अपनी पसंद का साउंड प्रोड्यूस करना चाहता था। और अब ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं, पर मियो उस तरीके का साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाता। अब मियो को याद आता है कि शिज़ुरू उससे बोल रही होती है, मियो तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हारे अंदर यह एक नेचुरल टैलेंट है, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कोटो प्ले करते हो और सभी को यह काफ़ी पसंद आता है। तभी मियो चिल्लाता हुआ बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस यह चाहता हूँ कि मुझे मेरा साउंड पसंद आए, पर मैं अपने पसंद के साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर पाता हूँ। जब भी मैं किसी सीट नोट को देखता हूँ तो मुझे कुछ साउंड दिखाई देते हैं और एक रास्ता बन जाता है, जिस रास्ते पर चलकर मैं उस पीस को परफॉर्म करता हूँ, पर उसके बाद भी मैं अपने पसंद के साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर पाता हूँ। और अब मैं इससे काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और अब कोटो प्ले करना नहीं चाहता। और अब मियो को याद आता है कि यामामोटो ने उससे कहा था वह एक ऐसा पीस लिखेगा जिससे मियो बियॉन्ड ऑफ लिमिट जा पाएगा। और अब मियो को याद आता है कि किस तरह यामामोटो रोज उसे एक पीस लिखकर दिखाता था, पर मियो उसे रिजेक्ट कर देता था, पर यामामोटो ने कभी भी हार नहीं मानी और वह रोज एक बेहतर पीस मियो को दिखाया करता था। अब एक दिन मियो यामामोटो को बताता है कि कोटो प्ले करते वक्त मियो को कुछ साउंड दिखाई देते हैं जो उसके लिए रास्ता बनाते हैं, और मियो उन साउंड का पीछा करते हुए कोटो प्ले करता है। यामामोटो बोलता है यह तुम क्या बोल रहे हो? मियो बोलता है हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि कोटो प्ले करते वक्त मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता और वह साउंड मेरे लिए रास्ता बनाते हैं। मेरे चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है और मैं उस रास्ते पर चलकर कोटो को प्ले करता हूँ, क्योंकि मैं उस अंधेरे में जाने से काफ़ी ज़्यादा डरता हूँ। यामामोटो बोलता है तुम्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए, तुम एक बार उस डार्कनेस में जाकर देखो, मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए एक नया पाथ क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद तुम अपने मनपसंद के पैथ पर चल पाओगे, जिससे तुम अपने मनपसंद के साउंड को भी प्रोड्यूस कर पाओगे। और अब वहाँ पर मियो अपने साउंड को और भी ज़्यादा डीप करता चला जाता है, जो देखकर वहाँ पर कूडो और सुकाजी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब मियो को याद आता है कि म्यूजिक फेस्टिवल वाले दिन वह सोच रहा था यामामोटो ने उस दिन उसे क्या कहा उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, पर फिर उसने कूडो और बाकी सबको वह पीस परफॉर्म करते हुए देखा और उन्हें देखने के बाद वह समझ गया कि यामामोटो उसे क्या कहना चाहता था। और अब उन सभी की परफॉर्मेंस देखकर मियो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है इनकी परफॉर्मेंस सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, मैं भी इन्हीं की तरह परफॉर्म करना चाहता हूँ। और यह लोग अपनी परफॉर्मेंस करते हुए सच में काफ़ी ज़्यादा खुश है। और अब प्रेजेंट टाइम में मियो स्माइल करता है और बोलता है मैं समझ गया, और वह उन साउंड के बनाए हुए रास्ते को छोड़कर उस डार्कनेस में कूद जाता है। और तभी मियो की साउंड पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और अब मियो अपने क्लब मेंबर्स को लीड करना छोड़कर अपनी परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर देता है। यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं मियो की साउंड पूरी तरीके से चेंज हो चुकी होती है और अब वहाँ पर मियो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वह उस अंधेरे में जहाँ मर्जी वहाँ भाग सकता है। और अब वहाँ पर मियो अपनी परफॉर्मेंस से उस अंधेरी जगह को एक यूनिवर्स में कन्वर्ट कर देता है और अब मियो अपनी परफॉर्मेंस से सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होता है, जो देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब मियो की परफॉर्मेंस टेंस होती चली जाती है, जो देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और तभी हाकुटो क्लब की प्रेसिडेंट बोलती है मियो यहाँ पर तुम्हारे साथ हम भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो तुम हमारे बारे में मत बोलो। अब मियो उन सभी को उसे फॉलो करने के लिए बोलता है और अब वहाँ पर वह सभी लोग एक साथ मिलकर उस परफॉर्मेंस को परफॉर्म करते हैं, जिसके बाद वह परफॉर्मेंस देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब मियो को याद आता है कि शिज़ुरू ने उससे कहा था इस क्वालिफायर्स के बाद यामामोटो टीचिंग छोड़ देंगे, उनके पेरेंट्स की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए वह अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए जा रहे हैं, तो हमें अपनी यह परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी करनी होगी, जिससे हम मिस्टर यामामोटो को एक फेयरवेल गिफ्ट दे सके। और अब वह परफॉर्मेंस करके वहाँ पर मियो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब वहाँ पर उनका परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाता है। वहीं उनकी परफॉर्मेंस सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं साने, मित्सु, कोटा और हीरो मियो की परफॉर्मेंस देखने के बाद और भी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। अब यह देखकर वहाँ पर होजुकी सोचने लगती है यह सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो मुझे इन्हें शांत करना चाहिए। अब होजुकी उनकी ओर आगे बढ़ने लगती है, पर तभी कुडो उन्हें रोक देता है। अब कुराटा उनके सामने जाकर बोलता है हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम जैसा हमेशा परफॉर्म करते हैं वैसा ही परफॉर्म करेंगे, और मुझे पता है इस बार हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है। यहाँ पर मौजूद किसी भी क्लब से हम सभी ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, इसीलिए हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और अब यह सुनकर वहाँ पर सभी के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तभी कुडो बोलता है हमारे प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम जीतेंगे, इसका मतलब हम जरूर जीतेंगे। और अब वह सभी लोग स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए जाने लगते हैं। तभी टाकेयामी उन्हें रोकता है और बोलता है जाने से पहले इस बारे में सोच लो कि क्या तुम नेशनल में जाना चाहते हो, पर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि
तुम नेशनल में क्यों जाना चाहते हो। अब यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग सोचने लगते हैं कि वह नेशनल में क्यों जाना चाहते हैं। और अब उन सभी को टाकायामी की बात याद आती है कि अगर वह इस साल क्वालिफायर्स नहीं जीते तो वह सभी नेक्स्ट ईयर हीरो और कुराटा के साथ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब वह सभी लोग एक साथ सोचने लगते हैं हमें यह क्वालिफायर्स किसी भी हाल में जीतना ही होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगी। तो हमें इस क्वालिफायर को जरूर जीतना है और हमें नेशनल में पार्टिसिपेट करना है। और अब यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो